अभी हम लोग खुश नसीब हैं, वो दौर गुज़र चुका है। आज हम लोग सबके सब ईश्वर के ही पथ पर तो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी रूप से हो। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो त्याज्य है, जो अवगुण है, जो दोष है, उन सब से मुक्त हुआ जाए और जो जो गुण है उन गुणों को अपने जीवन में बढ़ाया जाए। चाहते हैं कि नहीं? सावधान भी रहते हैं कि भूल से भी कोई भूल ना हो जाए। मतलब किसी भी तरह से जीवन में ऐसा एक भी घटना ना हो, चाहे वो शरीर से, चाहे मन से, चाहे वाणी से, किसी भी तरह से शास्त्र निषिद्ध कुछ होने ना पावे। हम लोग चौकन्ना रहते हैं। अरे भाई धीरे से बोल रहे हो, हम मतलब नहीं रहे। हम लोग चौकन्ना रहते हैं। आज ईश्वर की हम सबों पर बहुत कृपा है कि हम लोग द्रुत गति से ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, सद्गुरु के अस्तित्व के लिए बढ़ रहे हैं। आपको कई बार कहा गया है कि ईश्वर मतलब सद्गुरु, सद्गुरु मतलब ईश्वर। एक तरह से इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गुरु का ही, सद्गुरु का ही अव्यक्त रूप ईश्वर है और ईश्वर का ही व्यक्त रूप सद्गुरु है ना? दोनों ही कीमती हैं। अव्यक्त रूप बदलता नहीं है और व्यक्त रूप बदलता रहता है, लेकिन व्यक्त रूप कम कीमती है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यदि ईश्वर का व्यक्त रूप जो सद्गुरु है वो कमज़ोर होता अथवा महत्वहीन होता अथवा हम सबों के जीवन में वे नहीं आते व्यक्त रूप से, तो हम लोग ईश्वर को भी नहीं पहचान पाते, है कि नहीं? सद्गुरु के अव्यक्त रूप से हम लोग परिचित हो पा रहे हैं, वो ईश्वर के व्यक्त रूप सद्गुरु के कारण ही तो। इसलिए दोनों ही रूप बहुत प्रिय है। सद्गुरु का अव्यक्त रूप भी बहुत कीमती है और ईश्वर का व्यक्त रूप भी बहुत कीमती है। और अभी जो हम लोगों पे कृपा हो रही है उनकी, ये भी बहुत कीमती है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो फिर करेगा कब। इसका मतलब जो कल करना चाहते हो उसे आज ही कर लो और जो आज करना चाहते हो वो अभी कर लो। क्यों? क्यों? पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। कोई भी घटना घट सकती है। या तो हम लोग इस जीवन, हम लोगों की यदि आयु पूरी हो जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे, अथवा परमात्मा व्यक्त रूप में आना स्वीकार किए तो उनका यदि व्यक्त रूप की अवधि समाप्त हो जाएगी तो वे हम लोगों के आँखों से तिरोहित हो जाएंगे, है ना? दोनों घटना घट सकती है और दोनों में से यदि एक भी घटना घट जाती हो तो फिर करोगे कब? फिर कब कर पाएंगे? लगता है कि फिर से जन्म लेना और फिर से मैच्योरिटी को प्राप्त करना, फिर से सद्गुरु के मार्ग में जुटना अथवा फिर से अध्यात्म में अग्रसर होना इतना सरल होगा क्या? कल गुरु माँ
बगीचे में कुछ कार्य कर रहे थे, तो अरुण जी की सुपुत्री जी अपने बच्चों के साथ गुरु माँ के पास थी। तो उनकी छोटी बच्ची को गुरु वो जो बोल रही थी, वो क्या है, वो कबूतर है, वो कौवा है, तो लगा कि बाबा फिर से जन्म लो तो फिर से उस दौर से गुजरना होगा, फिर से उस दौर से गुजरो। परमात्मा सब कुछ को कहीं छुपा के दिमाग के अंदर रख देगा, लेकिन उस दौर से तो गुजरना ही होगा। फिर से ABCD, फिर से का खा गा, फिर से नर्सरी, फिर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, तो ये तो वो, कितना समय बीत जाएगा। एक देश की आज़ादी की घटना पढ़े थे बहुत दिन पूर्व, बहुत दिन नहीं, बहुत वर्ष पूर्व, लगभग 25 साल 28 साल पहले पढ़े थे, जो दिल को छू लिया था, जो स्मृति है और आ रही है अभी स्मृति, उसे आप लोगों से व्यक्त करते हैं। एक बच्चा था 15 साल का, वो देश की आज़ादी के जुनून में पड़ गया और इसके लिए कार्य करने लगा छुप छुप कर, क्योंकि जल्दी बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन अंग्रेज़ों की नज़र में वो पड़ ही गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि जज ने कहा कि तू क्योंकि बालक है, क्योंकि तेरी मात्र आयु अभी 15 साल हुई है, तो कोई कठोर दंड नहीं देना चाहता मैं, पर 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। दंड तो मिलेगा, या तो आजीवन कारावास, आज माना जाता है आजीवन कारावास मतलब कितना साल, 14 साल, और उस समय था आजीवन कारावास मतलब जिंदगी भर, या तो फांसी की सजा। दोनों में से क्या चुनोगे? तो पता है उस बच्चे ने क्या चुना? उस बच्चे का नाम याद नहीं आ रही है, पर घटना याद है जो पढ़ा था। तो वो बच्चा थोड़ा सा जोड़ा घटाया और कहा कि मैं फांसी पर चढ़ना चाहूँगा। तो जज आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या पगलपना है, इतना छोटा बच्चा मरने को तैयार है। तो वो कहता है कि मैं आजीवन कारावास में सड़ूंगा तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, और आप अभी हमें फांसी पर लगा दोगे तो मैं फिर तत्काल जन्म ले सकूंगा और तत्काल ही देश की आज़ादी में जुट जाऊंगा। तो हम लोग नहीं कह सकते कि जन्म से फिर से पुरुषार्थ में लग जाएंगे कि हमारा जीवन निर्मल बने, हमारा मन निर्मल बने, हमारा वचन निर्मल बने, हमारा कर्म निर्मल बने। तुरंत मिल पाना मुश्किल होगा। हो सकता है कि इसके पहले के जन्म में भी हम लोगों ने साधन किया होगा, हम लोग अध्यात्म के मार्ग में चले होंगे, लेकिन इस जन्म में अध्यात्म को पाने के लिए एक लंबा समय बिताना पड़ा ना। बहुत दिन के बाद कितनी उम्र संसार में डुबकते रहे, उसके बाद फिर आध्यात्मिक जीवन मिला। तो हो सकता है कि फिर धरती दुनिया छोड़े और फिर से बहुत समय लग जाए। उतना समय, उतना सहन कर पाना, उतना वियोग,
ये तो हम लोगों को पता हो गया कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है उस अस्तित्व को उपलब्ध हो जाना। अब उस अस्तित्व को उपलब्ध हो गए, वो अस्तित्व अपने लाली में समा लिया, उसके बाद अब उसकी मर्जी, वो चाहे तो धरती पर भेजकर अपना कोई काम करवाना चाहता हो तो करवा ले, और नहीं तो अपने में रखना चाहे तो वो भी ठीक है। आज मौका है, आज एकदम समय है, इसी जन्म में उस स्थिति को पा ले हम सब कि वो अस्तित्व हम लोगों को अपने अंक में समेट ले और हम लोग उनमें डूब जाएं, लीन हो जाए, विलय हो जाए। अब उनकी मर्जी हो कि नहीं भाई अभी नहीं, तुम जाओ धरती पर, तो उनको वादा करना होगा कि बचपन से हम लोग माया में नहीं फंसेंगे, माया में गुम नहीं होंगे, और यदि फिर से दुनिया में आना पड़ता हो तो इसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर एक शर्त भी है। वो शर्त क्या है? ना वो हमें भूले ना हम उनको भूले जन्म से। ये शर्त ईश्वर को मंजूर हो तो कोई बात नहीं है, एक जन्म क्या 1000 जन्म में आया जा सकता है धरती पर। और यदि उनको पोसाई नहीं पड़ रहा हो, पोसाई नहीं पड़ना मतलब क्या होता है? पोसाई नहीं पड़ना मतलब, हाँ, तो अगर उनको लगता हो कि ऐसा नहीं हो सकता है तो हम लोगों में हिम्मत हो कि हम अस्वीकार करते हैं आपकी धरती में जाने के लिए। हमें नहीं चाहिए आपकी धरती, देखा हुआ है कौन सा चीज़ है धरती में हमेशा किसी न किसी बहाने से दुखी मिलता है। इसीलिए तो महात्मा बुद्ध बोले कि इस दुखालय ही है ये संसार, और श्री कृष्ण भी कहते हैं ना, दुखालय मा शाश्वतम, ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है। तो तुम्हारे संसार से ना लेना देना है, ना तुम्हारे काम से लेना देना है। तुम जानो तुम्हारा संसार कैसे क्या करना है, और तुम जानो कि तुम्हें क्या काम करना है, हमें नहीं चाहिए। और यदि तुम मेरी शर्त को स्वीकार करते हो कि बचपन से ही 2 साल 3 साल 4 साल होते होते तुम्हारे ज्ञान को प्राप्त हो जाए, तुम्हारी भक्ति को प्राप्त हो जाए, तुमसे प्रेम अनन्य हो जाए। अनन्य प्रेम मतलब क्या होता है? ना अन्य, अनन्य। कहीं दूसरे से यदि प्रेम भी है तो वो तुम्हारे कारण हो। ऐसी स्थिति यदि तुम दे सकते हो प्रभु, तो बार बार तुम धरती में भेजो, पर तुम्हारा गुलाम बनकर धरती में रहना चाहेंगे, माया का गुलाम बनकर नहीं। क्या हम लोगों में ऐसी इच्छा जागती है? हम लोगों में ऐसी इच्छा नहीं जागती है? अगर नहीं जागती हो तो जगाना शुरू करो। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? मान लो कि इच्छा जाग गई तो फिर क्या करना होगा? हमें अपने मन को, वचन को, कर्म को, जीवन को उनके अनुकूल बनाना होगा, है कि नहीं? उनके रीत के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। जैसा वो चाहते हैं वैसा इस जीवन को बनाया जा सके। अभी भी तो परमात्मा ने छूट दिया है ना, हम लोगों ने अपना शर्त रखा। तो आप तो जानते हैं कि जहाँ 2 जन के बीच कोई वार्ता हो अथवा लेन देन हो, तो यदि ग्राहक कुछ शर्त रखता है तो दुकानदार भी कुछ शर्त रखता है कि ये चीज़ तुम्हें दे देंगे, पर इसकी इतनी कीमत है। होता है ना कि एक तरफा हो सकता है, दोनों तरफ से होगा। तो जैसे हम लोग शर्त रखें
वैसे ही ईश्वर ने भी शर्त रखा कि देख, तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जाओ दुनिया में, तुम्हें अध्यात्म से मुलाकात करा दी जाएगी और तुम्हें एक शक्तिशाली मन, शक्तिशाली क्षमता और शक्तिशाली इंद्रियां, समझ, बुद्धि और उस तरह का अवसर दे दिया जाएगा। अब उसके बाद तुम्हारी मर्जी कि तुम माया का गुलाम बनो या मेरा गुलाम बनो। उन्होंने शर्त रखा कि मैं तुम्हें माया में नहीं फंसाने वाला, मैं तुम्हें माया का गुलाम नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में अध्यात्म के शिखर तक पहुंचने का सब अवसर दे दूंगा, सब सुलभ करा दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। उनका शर्त है। आप लोगों को स्वीकार है ये शर्त? आपने शर्त रखा, उन्होंने शर्त रखा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के शर्त को मान लें और इसी जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करें कि संसार में रहते हुए भी संसार से वैसे ही निर्लिप्त रहें जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है। इसका प्रयत्न कब हम लोग को करना होगा? आज से या आने वाले जन्म से? पता नहीं, जीवन की घड़ियां हो ना हो, पता है क्या? किसी को पता है? नहीं ना पता है। तो जीवन की घड़ियां हो ना हो, इसलिए अभी इसी पल, इसी क्षण से जुट जाना चाहिए कि ये जीवन प्रभु के अनुरूप यापन होगा। मन उनके अनुरूप ही सोचेगा, वचन उनके अनुरूप ही बोलेगा, सब उनके अनुरूप, सब राम में होगा। सब कुछ को पहले सत्य के प्रेम में, अस्तित्व के प्रेम में, यूनिवर्स के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में अथवा सदगुरु के अव्यक्त रूप के प्रेम में एकदम डुबो दिया। आप लोग गाते हो ना, चुनर मेरी रंगदारी। चुनर मतलब क्या? जीवन, जीवन। रंगरेज कहा जाता है रंगने वाले को। अब आप बताइए, रंगरेज रंगना चाहता हो जीवन को, रंगरेज सदगुरु को कहते हैं। सदगुरु रंगरेज आपके जीवन को रंग देना चाहता हो अध्यात्म से, और आप यदि एकदम तरोतर तेल में डुबकी लगा के आते हो तो क्या होगा? तो इसका दोष किसका? मतलब आप बुलंद आवाज में नहीं बोल रहे, बस हम लोगों को अपने ऊपर इतना ही कृपा करना है कि तेल चपोत के ना है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।